अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद उज़ैफ़ा आप लोगों की खिदमत में फिर हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स जो डाटा फ़्लो के लिए चाहिए होते हैं और उनकी कहाँ कहाँ से अटेस्टेशन करवानी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं जनाब। टोटल जो है जनाब 3 टाइप्स के टेस्ट हैं। हाथ जो है वो है अबू धाबी के लिए, DHA जो है वो है दुबई के लिए और MOH जो है वो है अदर स्टेट्स जो हैं UAE की, शारजा, अजमान वगैरह इस तरह की, ठीक है। और इन तीनों के डिफरेंस जो है प्रोसीजर्स जो है ना वो डिफरेंट है। जैसे कि DHA जो है उसको रिक्वायरमेंट पहले डाटा फ़्लो की नहीं होती, वो कहता है कि आप पहले टेस्ट दो और उसके बाद डाटा फ़्लो कराओ। हाथ और MOH जो है वो पहले डाटा फ़्लो रिक्वायर्ड करते हैं, उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। तो इन तीनों टेस्ट की जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है। सबसे पहले जो DHA है उसके लिए आपको मैट्रिक और FSC के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होती, लेकिन फिर भी आप फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी आप उनको करवा लें टेस्टेशन। लेकिन हाथ और MOH जो हैं वो रिक्वायर करते हैं आपका मैट्रिक और FSC का वेरिफिकेशन। तो मैट्रिक और FSC की जहाँ तक बात है, उनको आपने अटेस्टेशन कहाँ से करवानी है। उनकी अटेस्टेशन जो है आपने करवानी है उनके अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से। मैट्रिक और FSC की पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो 2000 से 3000 जो है वो फ़ीस है, ठीक है ना। वो आपको एक सील्ड एनवलप देंगे, उस सील्ड एनवलप को आपने एज इट इज़ लेकर जाना है IBCC जो कि लाहौर में क्वींस रोड पर है, ठीक है। IBCC में लेकर जाना है। IBCC भी आपसे 1500 से 2000 पर डॉक्यूमेंट्स लेंगे। वो सील्ड एनवलप को आपने ओपन नहीं करना, वो बोर्ड से लेकर एज इट इज़ आपने जाना है IBCC में। हाँ, अगर आप लाहौर से दूर रहते हैं तो आपने क्या करना है कि वही अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़ और सील्ड एनवलप जो है, ठीक है ना, उसको उसके अंदर एक्चुअली जो होती हैं वो स्टैंप्स होती हैं, वो आपने क्या करना है TCS वालों को देने हैं और TCS वाले जो है वो IBC से करवा कर आपको वापस दे देंगे, ठीक है। और यहाँ तक जो है वो आपकी मैट्रिक और FSC की जो डॉक्यूमेंटेशन है, अटेस्टेशन है, वो कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर आपने क्या करना है, आपके चाहिए 2 डॉक्यूमेंट्स जिनमें फॉर्म डी की डिग्री है और साथ साथ है फॉर्म डी की डिटेल मार्कशीट, ठीक है। फॉर्म डी की डिग्री जो है और डिटेल मार्कशीट, ये आपने सबसे पहले अपना HEC के ऊपर अकाउंट बनाना है। और HEC पर जब अकाउंट आपने बना लेना है तो वो आपको डेट्स देंगे, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको भेजने हैं और उनकी वो अटेस्टेशन करवाएंगे। जब HEC से अटेस्टेशन होकर आ जाती है तब यही डॉक्यूमेंट्स फॉर्म डी की डिग्री और डिटेल मार्कशीट ये आपने लेकर जाने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आप TCS के थ्रू भी करवा सकते हैं या खुद भी जा सकते हैं। आपने वहाँ पर जो भेजने, ठीक है। वहाँ से जब अटेस्टेशन होकर वापस आएगी उसके बाद जो है मेन स्टेप वो है UAE एम्बेसी। UAE एम्बेसी जो है उधर आप TCS के थ्रू नहीं भेज सकते, TCS के थ्रू भेज सकते हैं लेकिन वो ब्लड रिलेशन मांगते हैं। तो फिर या आप खुद जाएं या किसी अपने जो है रिलेटिव वगैरह को या उनको दें, वो TCS करवाएं, ठीक है। और उसके साथ साथ उनकी जो फ़ीस है पर डॉक्यूमेंट्स UAE एम्बेसी की वो $41 है पर डॉक्यूमेंट। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जो UAE एम्बेसी वाले हैं वो फ़ीस भी कलेक्ट सिर्फ डॉलर्स में करते हैं, वो पैसे वगैरह में नहीं कलेक्ट करते। तो 41 और 41 आपके टोटल $82 जो हैं आपने उनको देने। मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पर हो जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे दें और फ़ीस पे कर दें और अपना एड्रेस दे दें, हम आपको विद इन 3 डेज़ जो है वो TCS करवा दें। और वो TCS करवा देते हैं। मेरे दुबई में भी पहुंच गए थे। तो यहाँ तक जो है आपकी मैट्रिक FSC हो गई, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी और फॉर्म डी की डिग्री और फॉर्म डी की जो है डिटेल मार्कशीट, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर है, ठीक है। ये आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन अब कंप्लीट है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं डाटा फ़्लो के लिए, ठीक है। और थर्ड जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो है वो आपका पंजाब फार्मेसी काउंसिल से बनेगा, ठीक है। आपने अपनी कैटेगरी, अपना ID कार्ड लेकर जाना है और 1000 फीस। और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन करवाना है कि आप किस अथॉरिटी के लिए बनवा रहे हैं, DHA के लिए बनवा रहे हैं, हाथ के लिए या MOH के लिए, ये जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी आप उसका मेंशन करवाना है, ठीक है। और DHA जो क्या कहते हैं, आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो होता है उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है, जिस डेट वो बनता है और उसके 6 मंथ तक, ठीक है। तो जब आप अप्लाई करने लगे तो नियर बाई गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो है तब बनवाएं, ओके। और फोर्थ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है वो मिनिमम 2 साल से होना चाहिए और उस टेस्ट के दरमियान में और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बनने के दरमियान में 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आपने 11 नवंबर 2018 से जो है फार्मेसी को ज्वाइन किया है तो उसके ऊपर आपने लिखा हुआ हो ओके 11 नवंबर 2018 को मैंने जो है
ज्वाइन किया है और फ्रॉम 11 नवंबर 2018 टू डेट, ओके, एंड दिस एक्सपीरियंस लेटर इज़ इशूड ऑन 5 जैन 2023। ये नियर बाई जो डेट बन रही है, ठीक है, तो वो आपने लाजमी लिखवाना है। इस डेट, 2 डेट्स का आपने ख्याल रखना है। इनके दरमियान एक तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है और दूसरा ये कि टेस्ट के दरमियान में और जब ये लेटर, एक्सपीरियंस लेटर इशू होता है, इसके दरमियान में मोर देन 6 मंथ का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन अब कंप्लीट है। अब आप डाटा फ्लो के लिए रेडी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ या किसी भी मेरे दोस्त से बात होती है तो सब लोग यही पूछते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, जॉब का क्या सीन है, क्या जॉब आसानी से मिल जाएगी या नहीं। तो जॉब तो भाई पाकिस्तान में भी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अब आप लोगों को तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग टेस्ट दे कर आओ। मैं जब दुबई में आया था तब मैंने टेस्ट भी नहीं दिया था, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो होती है, मेहनत करना सिर्फ इंसान के ऊपर होता है, ठीक है। कोशिश करें आप, अपना एक दफ़ा ट्राई करें, बाकी सारी चीज़ें अल्लाह पर छोड़, ठीक है। अपने सारे मामलात को जो है वो अल्लाह के सुपुर्द करें, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर आजमाइशें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक ने अपने सबसे बरगुज़ीदा बंदे जो है अम्बिया कराम, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मुसीबतें और परेशानियाँ भेजते हैं। इमाम राज़ी अपनी किताब में लिखते हैं कि मक्का से लेकर ताइफ तक 70 ऐसे अम्बिया की कब्रें हैं जिनकी अफवात जो है ना, जिनकी वफ़ात जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ भूख की वजह से, ठीक है। तो रिस्क का मालिक जो है वो अल्लाह पाक है। आप लोग कोशिश करें, आप लोग आएँ, यहाँ पर जॉब्स भी हैं, सब कुछ मिल जाती है आपको। जॉब थोड़ा वेट लगता है, 1 महीना लग जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन आपको जॉब मिल जाएगी जब आप बार बार ट्राई करते हैं, आते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी यहाँ पर ब्रांचेज़ हैं, बहुत सारी चेन फार्मेसीज़ के सेटअप्स हैं, बहुत सारी प्राइवेट फार्मेसीज़ हैं, बहुत सारे और साथ साथ हॉस्पिटल्स हैं। तो कहीं ना कहीं पर इंसान को मिल जाता है, जगह मिल जाती है। और जब आपका स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद देखते हो कि यहाँ पर भी जॉब्स आ रही है, क्या मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, वहाँ पर पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पर क्या दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि आपने पहला कदम लेना है, उसके बाद बाकी दरवाजे अल्लाह पाक ने खोल दें, तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में ठीक है, आपका ठीक सब कुछ चल रहा है और तो फिर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैंने थोड़ा कुछ फैमिली को सपोर्ट करना है, कुछ अच्छा करना है, तो फिर उसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आए, किसी और कंट्री में जाते हैं, वो भी मुश्किल, नॉर्वे में जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको स्टेप लेना है और निकलना है। तो इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। जब तक आप अपना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवाएं, अटेस्टेशन का प्रोसेस, उसके बाद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करूँगा कि डाटा फ्लो को स्टार्ट कैसे करना है, डाटा फ्लो को कैसे प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, उसकी कितना फ़ीस है, ठीक है। तो वो फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और भाई खूबसूरत से बीच को कहते हैं अल-ममज़र बीच। इसको कहते हैं अल-ममज़र बीच। वैसे ये फैमिली बीच है लेकिन बहुत खूबसूरत है। और पानी चेक करें कितना साफ सुथरा पानी। यहाँ से आप फिश जो है ना आपको अंदर से नज़र आती है, इधर से बाहर खड़े हो। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।